31 जुलाई 2019 को कैफे कॉफी डे के सीईओ वीजी सिद्धार्थ ने खुदकुशी कर ली। 31 जुलाई 2019 को कैफे कॉफी डे के सीईओ वीजी सिद्धार्थ ने खुदकुशी कर ली। 14 जून 2020 को हम सबके पसंदीदा फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत ने भी आत्महत्या कर ली। ऐसे न जाने कितने ही लोग हैं जिन्हें हम गिनने बैठें तो शायद हफ्तों गुजर जाएं। कोई फिल्म स्टार, किसी बड़ी कंपनी का सीईओ, देश का कोई बड़ा अधिकारी और न जाने कितने ही लोग। सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? न इनके पास पैसे की कमी थी, न ऐशो आराम की। तो ऐसी क्या चीज थी इनके अंदर? ऐसा कौन सा खालीपन था जो सब कुछ हासिल करने के बाद भी भर नहीं पा रहा था? ये बात कहते हुए मुझे मशहूर कवि कुमार विश्वास की 2 लाइन याद आ रही हैं। न पाने की खुशी है कुछ, न खोने का ही कुछ गम है। ये दौलत और शोहरत सिर्फ कुछ जख्मों का मरहम है। हम अपनी सारी जिंदगी पैसा, आराम और शान शौकत के पीछे भागने में लगा देते हैं। क्या हम कभी रुक कर खुद से पूछते हैं कि हमें वाकई ये सब कुछ चाहिए भी या नहीं? हम जिस तरह से पैसे कमा रहे हैं वो रास्ता हमें सुकून दे भी रहा है या नहीं? हमें वाकई में क्या चाहिए? हम जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं? इतने सारे सवाल और एक एक सवाल के न जाने कितने कितने जवाब। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हर इंसान के लिए इन सवालों के जवाब अलग होकर भी एक ही हैं, या एक ही इंसान के लिए अगर एक सवाल के कई जवाब हैं फिर भी वो जवाब आपको एक ही तरफ ले जाएंगे, तो क्योंकि हम सब लोग आखिरकार दिल से एक ही चीज चाहते हैं। हम सबकी मंजिलें अलग अलग होकर भी एक ही हैं। हम खुद से बड़ा कुछ करना चाहते हैं, लोगों के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, इस यूनिवर्स के लिए। हम सब कुछ भूलकर अपनी जद्दोजहद में लग जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि दुनिया में इंसानों से भी ताकतवर कुछ है। कोई शक्ति है जिसने हम सबको बनाया है और जिससे ये दुनिया चल रही है। जो लोग इस बात को मानते हैं वो इस शक्ति या भगवान को खुद से अलग मान लेते हैं। ये बात मानने में उन्हें बड़ी परेशानी आती है कि हम उस ताकत का हिस्सा हो सकते हैं और वो ताकत हमारा हिस्सा हो सकती है। हम उस देश में रहते हैं जिसने दुनिया को अहम ब्रह्मास्मि के बारे में बताया। संत कबीर ने भगवान के बारे में बताते हुए एक दोहे में ये तक कहा, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। ये जो भगवान तक को अपने पीछे घुमाने की साधना है, जो हमारे सारे सवालों के जवाब हैं, वो हमें इस साधना की ऑडियो बुक में मिलेंगे। आइए उन सवालों के जवाब ढूंढते हैं जो हमने कभी पूछे ही नहीं। कुकू एफएम पर सुने जो मन चाहे। एंशिएंट ग्रीस की सिविलाइजेशन शहर की दीवारों के अंदर बसाई गई। हर मॉडर्न सिविलाइजेशन की नींव पत्थर और मिट्टी के घोल की मदद से ही रखी गई है। ये दीवारें इंसानों के दिमाग पर एक गहरा निशान छोड़ जाती हैं। वो डिवाइड एंड रूल या बांटो और राज करो के प्रिंसिपल से चलती हैं और धीरे धीरे उनका दिमाग भी वैसा ही हो जाता है। इंसानों को हर चीज बचाकर रखने की और एक किला बनाकर उन्हें कैद कर लेने की आदत हो जाती है। हम देशों को बांटते हैं, जानकारियों में बंटवारा करते हैं, यहां तक कि इंसान और नेचर को भी बांट देते हैं। अगर कोई भी चीज हमें हमारे बनाए गए दायरों से बाहर जाती दिखाई देती है तो हमें उस पर शक होने लगता है। हमें उसे मानने के लिए खुद से लड़ना पड़ता है। जब पहली बार आर्यों ने इंडिया पर हमला किया तो यहां पर घने जंगल हुआ करते थे। उस वक्त इन लोगों ने इस चीज का बहुत फायदा उठाया। ये जंगल उन्हें तेज गर्मी से राहत देते थे, उन्हें भयानक तूफानों से बचाते थे, उनके जानवरों को खाने के लिए घास देते, आग जलाने के लिए लकड़ी और घर बनाने के लिए बाकी के सामान भी देते थे। आर्यों के अलग अलग कबीले अलग अलग जगहों पर रहने लगे। इन जगहों ने अपनी खासियत के हिसाब से आर्यों को फायदा पहुंचाया। इंडिया में भी हमारी सिविलाइजेशन की शुरुआत जंगलों से ही हुई। साथ ही अलग अलग जगह के माहौल के हिसाब से रीति रिवाज बनाए गए। हमारी जिंदगी नेचर से घिरी हुई थी। नेचर ही हमें खाना देता और पहनने के लिए कपड़े भी। इसी वजह से हमारा नेचर के अलग अलग पहलुओं के साथ बहुत गहरा और अच्छा रिश्ता रहा है। हमें यह लग सकता है
कि ऐसी जिंदगी इंसानी दिमाग के बढ़ने और बेहतर होने में बाधा बने। ये इंसान की जिंदगी के जीने के स्टैंडर्ड को कम करता है। हालांकि हम ये देखते हैं कि ये जंगल की जिंदगी उस वक्त के इंसानी दिमाग के लिए कोई रुकावट नहीं बनी, बल्कि उसने सिर्फ रास्ता बताने का काम किया। बदलते और बढ़ते हुए नेचर के साथ रहने की वजह से इंसान के दिमाग में अपनी सरहद बढ़ाने और दीवारें बनाने का ख्याल नहीं आया। उस वक्त के इंसान का मकसद पाना या इकट्ठा करना नहीं था, बल्कि चीजों को जीना, उन्हें महसूस करना था। इंसान ने उस वक्त बदलते हुए माहौल के साथ अपने दिमाग के सोचने और समझने की काबिलियत को और बेहतर करना भी सीखा। धीरे धीरे इंसानों को यह समझ आया कि सच को खोजा जा सकता है। दुनिया में हर चीज के होने के पीछे की कोई ना कोई वजह और कोई ना कोई मकसद जरूर है। दुनिया की हर चीज में कहीं ना कहीं हमारी ही झलक है, और हमारे अंदर दुनिया की तमाम चीजों की एक झलक मौजूद होती है। इंसान का इस दुनिया से या इस यूनिवर्स से रिश्ता खोजने का काम माइथोलॉजिकल भारत के संतों और साधुओं ने ही किया है। बाद में एक वक्त ऐसा आया जब इन जंगलों की जगह खेतों ने ले ली और इनके चारों तरफ शहर बनते चले गए। बड़े बड़े देश और राज्य बनने लगे, जिनकी बात दुनिया भर के तमाम ताकतवर लोगों से होती थी। उस वक्त भी जब सारी दुनिया मटीरियलिस्ट होती जा रही थी, इंडिया का दिल सेल्फ रियलाइजेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता था। हम जंगल में रह रहे आम लोगों को और उनकी जिंदगी को ज्यादा बेहतर मानते थे, और इन्हीं जंगलों को समझ और ज्ञान का एक जरिया मानते थे। वेस्ट के लोगों को इस बात से बड़ी खुशी होती है कि उन्होंने नेचर को अपने बस में कर रखा था। ये बात कितनी अजीब है, मानो हम किसी दूसरे प्लैनेट पर रह रहे हों और हमें इस जगह पर मौजूद हर चीज का फायदा उठाने के साथ साथ उसे किसी भी तरह से अपने कब्जे में करना है। इसी तरह की सोच ने हमें सिटी वॉल कॉन्सेप्ट की ओर ढकेला और हमारे दिमाग को हर चीज को बांटने का आदी कर दिया। शहर में रह रहा आदमी अपना सारा दिमाग, अपना सारा ध्यान अपनी जिंदगी और अपने काम पर लगाता है। इसी वजह से इंसान और नेचर के बीच एक आर्टिफिशियल दीवार खड़ी हो जाती है। इससे इंसान उसी नेचर से दूर हो जाता है जिसकी गोद में वो बैठा है। हालांकि इंडिया के लोगों का नजरिया अलग है। इंडिया के लोगों ने इंसान को इस दुनिया का ही एक हिस्सा माना है, साथ ही इंसान को ही एकलौता सच माना है। इंडिया के लोग इस चीज पर जोर देते हैं कि कैसे इंसान और नेचर बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए एक साथ रह सकते हैं। अगर ये सारी चीजें हमारे लिए अनजान होती तो ऐसा माना जाता है कि हम अपने आसपास की चीजों से कोई भी रिश्ता ना रख पाते और कोई बातचीत नहीं कर पाते। इंसान को नेचर से ये शिकायत रहती है कि उसे हर जरूरी चीज खुद मेहनत करके हासिल करनी पड़ती है, फिर भी उसकी ये मेहनत कभी जाया नहीं जाती। हमें हर दिन कामयाबी मिलती है। हमें इससे ये पता चलता है कि नेचर और इंसानों के बीच में कोई रिश्ता जरूर है, क्योंकि हम कभी भी कोई चीज पूरी तरीके से खुद ईजाद नहीं करते या खुद नहीं बनाते, सिवाय उन चीजों और ख्यालों को छोड़कर जो अंदर से ही निकलते हैं। हम कामयाबी के इस रास्ते को दो अलग अलग नजरियों से देख सकते हैं। पहला ये कि हम जो चीज पाना चाहते हैं ये रास्ता हमें उससे अलग कर रहा है। हम कामयाबी की तरफ हर कदम या उसके लिए हर कोशिश ये सोचकर कर सकते हैं कि ये हमारे लिए रुकावट है। इसी चीज को दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है कि ये वो रास्ता है जो हमें अपनी मंजिल तक लेकर जाएगा। इस रास्ते की हर रुकावट उस चीज को हासिल करने में हमारी मदद करेगी जो हम पाना चाहते हैं। इस रास्ते पर आने का मतलब है कि शुरुआत हो चुकी है और हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इस दूसरे नजरिए से ही इंडिया नेचर को देखता है। हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि हम नेचर के साथ आराम से हैं, एक अच्छा रिश्ता बनाए हुए हैं। हम नेचर की ताकतों को अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ताकत नेचर के साथ एक हार्मनी में है और ये ताकत यूनिवर्सल है। इसकी वजह से हम नेचर के खिलाफ जाकर कभी भी कोई काम नहीं करते। वेस्ट में आमतौर पर यह माना जाता है कि नेचर का मतलब है जानवर और वो सारी चीजें जिनके अंदर जान नहीं है। मिसाल के तौर पर पत्थर, पानी, जंगल आदि।
जहां इंसान और नेचर साथ साथ हों, वो उसे नेचर मानने से इनकार करने लगते हैं। जो कोई भी निचले लेवल का है वो उनके हिसाब से नेचर का हिस्सा है। साथ ही जिस पर परफेक्शन की मोहर लगी हुई है, जो चीजों को सोच और समझ सकता है, वो इंसानी जिंदगी का हिस्सा है। ये इसी तरह है जैसे हम कली को फूल से अलग माने और दोनों की जिंदगी के लिए दो अलग अलग चीजों को जिम्मेदार माने। हालांकि इंडिया में लोग नेचर का हिस्सा होने से कभी मना नहीं करते। वो अपने और नेचर के बीच के अटूट रिश्ते को पूरी तरह अपना लेते हैं। दुनिया के बनने की बात इंडिया के लिए सिर्फ फिलॉसफी का मुद्दा नहीं है, ये उनके लिए जीने का तरीका है, दिक्कतों पर काम करके जिंदगी बेहतर बनाने का एक जरिया। मेडिटेशन के जरिए हमने अपने अंदर कॉन्शियसनेस पैदा की और उसको बढ़ाया, जिसकी वजह से हम हर चीज को स्पिरिचुअल नजरिए से देखने लगे। ये धरती, पानी, धूप, फल और फूल उनके लिए सिर्फ वो रिसोर्सेज नहीं थे जिनका इस्तेमाल करके उन्हें छोड़ दिया जाए। ये चीजें उनके लिए एक अच्छी और परफेक्ट जिंदगी का जरिया हैं। वो खुद को नेचर का ही हिस्सा मानते हैं, जैसे किसी गाने की धुन का कोई नोट। अकेला नोट किसी काम का नहीं है और उस नोट के बिना धुन भी बेसुरी हो जाएगी। इंडिया के लोगों को यह एहसास हुआ कि इस दुनिया का हमारे लिए कोई ना कोई मतलब जरूर है, यानी हम किसी न किसी मकसद को पूरा करने के लिए ही इस दुनिया में भेजे गए हैं। हमें पूरी तरह से जिंदा रहना चाहिए, अपने अंदर जिंदगी को भरकर नेचर के साथ एक कॉन्शियस रिश्ता बनाना चाहिए। यह चीज सिर्फ साइंटिफिक क्यूरियोसिटी या लालच की वजह से नहीं होनी चाहिए। हमें इस चीज का एहसास होना चाहिए कि इसी नेचर की वजह से हमें कितना सुकून मिला है। हमें यह देखना होगा कि इससे हमें कितनी खुशी और शांति मिलती है। जो भी इंसान साइंस से जुड़ा हुआ है वो ये जानता है कि ये दुनिया सिर्फ उतनी नहीं है जितनी हम अपने सेंसेस की मदद से जान पाते हैं। ऐसे लोग ये जानते हैं कि ये धरती, हवा, पानी आदि चीजें कुछ खास नहीं, बस कुछ फोर्सेस का काम है जो धरती, हवा या पानी की शक्ल में दिखाई देते हैं। हालांकि ये चीजें सिर्फ दुनिया में काम कर रही कुछ फोर्सेस का नतीजा हैं। इसी तरह स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ इंसान इस महान सच के बारे में जानता है कि ये फोर्सेस हमें किसी अमर ताकत से मिलती हैं। वही ताकत वक्त के साथ हमें अलग अलग फोर्सेस की शक्ल में दिखाई देती है। ये साइंस की तरह सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये तो आत्मा के जरिए महसूस करने की चीज है। ज्ञान की तरह ये हमें ताकत भले ही न दे, लेकिन हमें खुशी जरूर देगा। जो इंसान इस दुनिया या नेचर से जुड़ा रहकर अपने दिमाग या अपनी सोच की गहराई में नहीं उतरता, वो ये कभी नहीं जान पाता कि हमारे आसपास नेचर में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कितना जादुई है। पानी सिर्फ उस आदमी का शरीर साफ नहीं करता, बल्कि उसके दिल को भी एक सुकून देता है, एक शांति देता है। ये धरती सिर्फ उसके शरीर को नहीं संभालती, बल्कि उसके मन को भी एक तरह की खुशी देती है। इस नेचर के साथ वो सिर्फ शरीर के तल पर नहीं जुड़ा रहता, उसे हर पल अपने होने का, अपने जीने का एहसास होता है। जब इंसान इस दुनिया से अपना नाता जानता है तो ये दुनिया उसे एक जेल की तरह लगती है। वो यहां की दीवारों को भी नहीं पहचानता। जब वो हर चीज में भगवान को देखने लगता है, तब वो हर छोटी बड़ी चीज का असली मतलब समझ पाता है। इसके बाद ही इंसान समझ पाता है कि असल में ये दुनिया कितनी जरूरी है, कितनी खूबसूरत है। वो कितना खुशकिस्मत है कि इस दुनिया में इंसान बनकर पैदा हुआ है। वो दुनिया और जिंदगी का सच समझ जाता है। ऐसे में उसके और दुनिया के बीच एक हार्मनी पैदा हो जाती है। इंडिया में लोगों को ये पूरी तरह से मालूम है कि वो अपने आसपास की चीजों से कैसे जुड़े हुए हैं, उनका शरीर हो या उनकी आत्मा। दोनों ही चीजें इस नेचर से किस तरह जुड़ी हुई हैं। इंडिया में इंसान उगते हुए सूरज की इज्जत करता है, बहते हुए पानी की इज्जत करता है, इस धरती की इज्जत करता है, भगवान की तरह ही उनकी भी पूजा करता है। ये सारी चीजें जो इंसान की जिंदगी आसान बनाने का जरिया हैं, उन्हें वो अपने दिल से लगा कर रखता है। गायत्री मंत्र हमारे रोज के मेडिटेशन करने का जरिया है। ये एक ऐसा मंत्र है जिसमें सारे वेदों का सार है। इससे हमें ये जानने को मिलता है कि हम और ये यूनिवर्स अलग नहीं है, बल्कि हम उसी का एक हिस्सा हैं। हम सब उस महान ताकत के पीछे पीछे चल रहे हैं। वो
जिसकी ताकत से दुनिया बनी है, ये आसमान तैयार हुआ है और ये सितारे बने हैं, ये वही ताकत है जो हमारे दिमाग को सोचने समझने का मौका देती है। ये हमारी कॉन्शियसनेस को बेहतर बनाता है और हमें इस दुनिया से जोड़ता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया के लोग चीजों के बीच के फर्क को नजरअंदाज करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो जानते हैं कि इससे जिंदगी जीना नामुमकिन हो जाएगा। इंसान ये बात जानता है कि वो हर मामले में नेचर के बाकी जानवरों से बहुत बेहतर है, लेकिन उनके बेहतर होने के अपने मायने हैं। हमारी ताकत इसलिए नहीं ज्यादा है क्योंकि हमने ज्यादा चीजें इकट्ठा कर ली हैं, बल्कि हमारी ताकत इसलिए ज्यादा है क्योंकि हमें साथ रहना आता है। शायद इसीलिए इंडिया के सारे मंदिर या यहाँ की धार्मिक जगहें किसी न किसी खूबसूरत जगह पर ही हैं। इस तरह की जगह पर जाने से हमें सुकून मिलता है और हम दुनिया से कट जाते हैं। हमें मामूली चीजों का ख्याल नहीं रहता, हम जिंदगी को और बेहतर तरीके से देख पाते हैं। साथ ही हम ये समझ पाते हैं कि इतनी बड़ी दुनिया में हम कुछ भी नहीं है। ये दुनिया, ये यूनिवर्स कितना बड़ा है। यही वजह है कि इंडिया में इतने सारे लोग जो पहले जानवरों का मांस खाते थे, उन्होंने खाना बंद कर दिया। ये एक बहुत अनोखी चीज है। वो ये बात बताना चाहते थे कि जिंदगी किसी की भी हो, वो उतनी ही कीमती होती है। इंडिया के लोगों को यह मालूम था कि हम शरीर से जुड़ी और दिमागी रुकावटें पैदा करके जबरदस्ती खुद को नेचर से अलग तो कर लेंगे, लेकिन फिर हम सिर्फ एक आम इंसान हो जाएंगे, एक ऐसा इंसान जिसका यूनिवर्स से कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा करके हम अपनी परेशानियां खुद ही बढ़ा लेंगे। साथ ही जहां से हमें उसके हल मिल सकते थे, वो रास्ते भी बंद कर देंगे। फिर उसके बाद हम अपनी परेशानियों को हल करने के नकली और काम चलाऊ तरीके निकालने लगते हैं। जब इंसान खुद से निकलकर दुनिया में और इस यूनिवर्सल नेचर की तरफ जाता है, या जब वो इंसानियत की रस्सी पर चल रहा होता है, तब या तो वो इसे नाचते हुए इसे पार कर लेगा या तो कहीं गिर जाएगा। इस रस्सी पर चलने के लिए और अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए उसे अपनी एक एक नस और मसल्स के हर हिस्से पर जोर देना पड़ता है। ये सब करके जब वो थक जाए तो उसे भगवान को अपना दुख सुनाना पड़ता है। ये सब करके उसे कहीं ना कहीं थोड़ी खुशी और थोड़ा सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। ये सेटिस्फैक्शन उसे ये सोचकर मिलता है कि इस दुनिया ने उसके साथ नाइंसाफी की है या उसके साथ बहुत बुरा किया है। हालांकि ये हमेशा नहीं रह सकता। इंसान को अपने पूरे होने का एहसास होना चाहिए। उसे मालूम होना चाहिए कि इतनी बड़ी दुनिया में उसकी क्या जगह है। इंसान चाहे जितनी भी कोशिश करे, लेकिन वो मधुमक्खी की तरह अपने शहद अपनी छत्तों में नहीं बना पाएगा। इसके लिए उसे अपनी बनाई गई दीवारों से बाहर ही निकलना पड़ेगा। इंसान को यह समझना चाहिए कि जब वो अपने आप को इतने बड़े यूनिवर्स से काट कर अलग कर लेता है, तो उसे वो चीजें मिलनी बंद हो जाती हैं जो उसके मन को साफ कर रही थीं, या फिर जो उसे बेहतर बना रही थीं। तब इंसान खुद को पागलपन की तरफ ढकेल रहा होता है। वो खुद को अंदर ही अंदर काट रहा होता है और उसे ही खा रहा होता है। अगर हम भगवान से जुड़े नहीं रहते तो हमारी अमीरी भी बुरी हो जाती है। भगवान से और यूनिवर्स से जुड़े रहने पर हमारी गरीबी भी खूबसूरत हो जाती है। इस यूनिवर्स से जुड़े रहने पर हमारी गरीबी भी फकीरी हो जाती है, यानी वो फकीरी जो कबीर के अंदर थी। हालांकि अगर हम इस यूनिवर्स से जुड़े नहीं रहेंगे तो हमारी गरीबी और भी बदसूरत हो जाएगी या भद्दी हो जाएगी। जो आदमी यूनिवर्स से नहीं जुड़ा होता, अगर वो पैसा भी कमा ले तो सिर्फ पैसा बढ़ता है लेकिन खुशी नहीं दे पाता। वो जिंदगी में जो करना चाहता है नहीं कर पाता। साथ ही उसके सपने अपने खुद के लिए काम नहीं करते और वो उनका गुलाम बन जाता है। वो जिंदगी में जिन चीजों को पाना चाहता है उन्हें अपनी तरफ नहीं खींचता, बल्कि उनके पीछे भागता रहता है। ऐसे में अगर हम आर्टिस्ट हैं तो हम अपनी आर्ट की असलियत खो देते हैं। अगर हम लेखक हैं तो हम अपनी सोच का दायरा कभी नहीं बढ़ा पाते। ये हमारी साइकोलॉजिकल परेशानी है। या ऐसा भी लग सकता है कि उस आदमी के अंदर पैशन की कमी है। हालांकि सच तो यह है कि वो शख्स यूनिवर्स की ताकत से इतना कट चुका है कि अपनी सोच के दायरे को बढ़ा ही नहीं पा रहा। वो आर्टिफिशियल जिंदगी जी रहा है। जब इंसान की कॉन्शियसनेस सिर्फ खुद तक ही बंद कर रह जाती है तो वो नेचर में गहराइयों में नहीं उतर पाता है।
उसकी आत्मा धीरे धीरे बिखरने लगती है और इसका असर उसके मन और शरीर पर भी पड़ता है। उस वक्त इंसान खुद को ही समझ नहीं पाता। इंसान खुद को खुशी के ही तराजू पर तोल पाता है। ऐसे में वो ये चीजें देखता है कि उसने क्या क्या इकट्ठा कर लिया है या कितना कमा लिया है। वो ये चीज नहीं देखता कि वो यूनिवर्स से या नेचर से कितना जुड़ा हुआ है। वो हर चीज ये सोचकर नापता है कि उसने कितनी मेहनत की। वो ये नहीं देखता है कि उसे उन चीजों से वाकई क्या मिला, उसे उन चीजों से खुशी मिली भी या नहीं। वो ये कभी नहीं समझ पाता कि इस खुले आसमान के नीचे सुकून बह रहा है,